देखा गया, क्योंकि वो इसलिए देखा गया क्योंकि यहाँ का जो नुमाइंदा था ना, जिसको आप असेंबली के अंदर भेजते थे, उसने आपके ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवान का खून का सौदा किया। हर जगह उसने सौदा किया। ये शर्म की बात है। नीयत साफ छे, अगर म्यून दिल जुबान आख छे, मैं कर से कामयाब वाखरु दाउना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहो तो जम्मू कश्मीर में हर वो चीज बदल सकते हो, लेकिन आपके चाहने का होगा। जो आवाम अपने आप के हालात को बदलना चाहती है ना, उस पर दुनिया की कोई पावरफुल सरकार या हुकूमत रोक नहीं सकती, क्योंकि वो अपने हालात जब बदलने के लिए बाहर आती है तो वो अपना हक छीनना भी जानती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको पता होगा भारत में किसान आंदोलन हुआ, वो कामयाब क्यों हुआ? वो कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास लड़ने का में और अलग अलग तहसीलों में हम जाएंगे और हर जगह पर जाके लोगों से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि अब ज़रूरी वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों से दूर हटें और इन लोगों को असली जो इनका ठिकाना है जेल तक इनको पहुंचाएं, क्योंकि ये असली कातिल हैं जम्मू कश्मीर के। मैं छोटी सी बात मैं ख़त्म करूँगा कि अगर किसी भी इंसान का कत्ल होता है तो जो फैमिली होती है, परिवार होता है, जिसके बेटे का या जिसकी बेटी का कत्ल होता है, तो वो कोर्ट में जाता है, कहता है कि इस इंसान को फांसी की सज़ा दीजिए क्योंकि इसने मेरे घर के एक बच्चे का, एक बेटे का कत्ल किया है। लेकिन जिसने जम्मू कश्मीर के हज़ारों कत्ल जिन लोगों ने किए हुए हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, कुर्सियों में बैठ रहे हैं, CM MLA MP का ख्वाब सोच रहे हैं और बाहर जाके यहाँ का सब कुछ लूट के बाहर के रियासतों में, बाहर के मुल्कों में फ़ंड इकट्ठी करके यहाँ का पैसा लेके वहाँ अपनी बिल्डिंग हासिल बनाते हैं, बिजनेस खड़े करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो सियासी लोग हैं, ये जो फारूक अब्दुल्ला है, ये फारूक अब्दुल्ला की जगह एक एक्टर है, ये एक्टर प्रेम चोपड़ा है। इससे बचिए, प्रेम चोपड़ा जैसे लोगों से बचिए, ये अब्दुल्ला शक्तिकपुर जैसे लोगों से बचिए। ये महबूबा राखी सावंत से कम नहीं है, ये वो फिर अच्छी है क्योंकि वो एक्टिंग करती है, सबको पता है एक्टर है। ये ऐसी एक्टिंग है कि एक बार बच्चों के ऊपर गोली चलाती है तो कहती है दूध और टॉफी लेने गए थे, और बाद में आज कहती है नहीं तुम तो मेरे बच्चे हो। लांतियों से लड़ना है तो इनको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा वो सजाद गनी लोन जिसने सैयद अली शाह गिलानी को झूठा बना दिया कुरान पे हलफ लेके, जो कुरान का नहीं हो सका, जो गिलानी साहब को झूठा बना गया। आज वो जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मीडिया से पूछ रहा हूँ। और एक और, क्योंकि किसी को छोड़ दूंगा तो कोई दूसरा हमें बोल देगा RSS का है। इसलिए बहारी जो महबूबा के साथ बिरयानी खाता रहा, रबड़ियाँ खाता रहा, मोदी के घर में जाके चाय पीता रहा, आज कहता है मैं दूध का दूल्हा हूँ, मेरे साथ आ जाओ, ये अपनी पार्टी। अरे अपनी होगी तेरे घर के लिए, जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी नहीं है। और उसके बाद एक क्या नाम आते हैं, रविंदर राणा साहब आजकल कश्मीर में आते हैं। वो तो हमारे इंटरटेनमेंट के लिए जम्मू कश्मीर का सबसे बेस्ट नाम है रविंदर राणा। वो एंटरटेनमेंट करते हैं और उससे वो ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं है, तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए बस इन लोगों को जवाब ये है कि नौजवान बाहर आए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता है। हम चाहते हैं कि लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर एक हो जाए, और हम 1947 वाला जम्मू कश्मीर चाहते हैं। ये पूरी रियासत एक हो जाएगी, उस दिन जम्मू कश्मीर में अमन और पीस हो जाएगा। और मैं ये आपके मीडिया के ज़रिए हिंदुस्तान की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये लोगों को जेलों में डालना, UAPA PS से सवाल जवाब करने पर, आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के ऊपर लोगों को जेलें मत डालें, PS से मत लगाएं, UAPA सेडिशन के चार्ज मत लगाएं, लोगों को सवाल पूछने दें, यहाँ गोली रोकें, पीस दें। आप 370 के टाइम आपने बोला था कि यहाँ आज के बाद कोई गोली नहीं होगी, लेकिन हर दिन टारगेट किलिंग हो रही है। कि आज जो हमने यहाँ एक छोटा मोटा प्रोग्राम रखा था टंगमर्ग के अंदर, उसका एक ही बुनियादी मकसद है, एक नई तहरीक को जिंदा करना, कश्मीर के नौजवान के लिए एक नई तहरीक को, अमन और शांति वाली तहरीक को जिंदा करना, और उन साम्राज्यों और उन लोगों को ये मैसेज देना जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को 70 साल से लूटा है, जो जम्मू कश्मीर को 70 साल से लूटते आ रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान का खून का सौदा करते आ रहे हैं और अभी भी कोशिश में लगे हैं, जो दिल्ली से पैसे लेके आते हैं और यहाँ लोगों को बिरयानी खिलाते हैं, लोगों को पैसे देके जलसे करवाते हैं और लोगों को और बताते हैं उन लोगों के ये लोग आपके साथ हैं। लेकिन मैं दिल्ली वालों को आज बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर का नौजवान तब तक आपके साथ दिल के साथ खड़ा नहीं होगा जब तक आप उसके नहीं बनोगे, जब तक आप उसको इंसाफ नहीं दोगे, जब तक आप उसके साथ खड़े नहीं हो जाओगे, जब तक आप इन नमरूदों
चोरों, इन मकारों, इन दलालों के साथ, इन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस के साथ चलोगे, इनको अपना हिस्सेदार रखोगे, तब तक जम्मू कश्मीर का नौजवान आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। देखिए, भले ही हमने आज छोटी सी शुरुआत की, लेकिन आपने देखा कपारा से यहाँ लोग आए थे, बांडीपुरा से आए थे, बडगाम से आए थे, बीरवा से आए थे, बारामूला से आए थे, सोपोर से आए थे, और शोपियान का एक नौजवान भी आया था। कि वो लोग इसलिए आए थे, वो ये मैसेज लेके आए थे कि हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे इलाकों में भी आए। इंशाल्लाह हम उनकी दावत को कबूल करते हैं, लेकिन ये मैसेज आज पूरी जम्मू कश्मीर का आवाम को देते हैं कि अगर आप आज अपनी आंख नहीं खोलते हैं तो आने वाले जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के वो और बदतर होने जा रहे हैं।